बैठेंगे थे हम लोग। सर मैं शर्ट टी शर्ट भी नहीं पहना हूँ। हेलो गाइज, तो ठीक है। आज हमने आपको पिछले वीडियो में क्या बताया था, मटेरियल बैलेंस ऑफ विदाउट केमिकल इंजीनियरिंग, केमिकल रिएक्शन, ठीक है। हमने बताया था आज हम इस वीडियो में इवोपरेटर के बारे में जानेंगे, इवोपरेटर इक्विपमेंट के बारे में जानेंगे। इवोपरेटर इक्विपमेंट क्या होता है, ठीक है। इवोपरेटर क्या होता है, एक प्रकार का डिवाइस होता है, ठीक है। डिवाइस बोल सकते हैं, इक्विपमेंट बोल सकते हैं, मशीन बोल सकते हैं, ठीक है। इवोपरेटर क्या होती है, तो एक सॉल्यूशन होता है सॉलिड एंड लिक्विड का। किसका? सॉलिड एंड लिक्विड। उसमें क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट और सॉल्यूट का लिक्विड होता है। सॉलिड और सॉल्यूशन बोल सकते हैं, या फिर एक सॉलिड होता है, एक सॉल्यूशन, एक लिक्विड के अवस्था में होता है, जिसके हम उस इवोपरेटर के डिवाइस में डालकर उसको क्या चीज़, सॉल्वेंट को क्या करते हैं, अलग कर देते हैं, और हमारा जो सॉल्यूट होता है वो बच जाता है, ठीक है। तो इसका सिंपल सा कहने का मतलब यही है, एक लाइन में सिंपल सा डिफिनेशन है कि द इवोपरेटर इज अ डिवाइस इज द कन्वर्ट वीक लिक्विड टू थिक लिक्विड। वीक लिक्विड कहने का मतलब है कि हमारा जो सॉल्यूशन है उसमें हमारा वाटर कंज्यूमिंग है, ठीक है। वाटर उसमें प्रेजेंट है, उसी वाटर को क्या करना है, हमें वॉपर करना है। इसका नाम ही क्या चाहिए, इवोपरेटर है। इसमें इवोपरेटर में क्या कर देंगे, वाटर को इवोपरेटर करेंगे, और जो हमारा प्रोडक्ट निकलेगा वो हमारा क्या चाहिए हो जाएगा, क्या चीज, थिक लिक्विड हो जाएगा, ठीक है। इसका हम एक एग्जांपल देते हैं। जैसे कि आप लोग घर में सबके घर में तो नहीं, आपने दूध से खोआ बनते हुए देखा होगा, ठीक है। क्या चीज, दूध से खोआ बनते हुए। दूध में क्या चीज रहता है, खोआ रहता है। क्या चीज बोलते हैं, ये हमारा क्या चीज है, स्पेन है, क्या चीज बोलते हैं इसको यार। इसमें क्या चाहिए, मिल्क है, ठीक है, मिल्क है। इसमें क्या चीज होगा, हमारा वाटर भी है। वाटर के रूप में हमारा क्या चीज इसमें ज्यादातर मौजूद है, प्रेजेंट में सॉल्वेंट है, ठीक है। इसमें सॉलिड भी है और सॉलिड भी है, ठीक है। तो जो हमारा सॉल्वेंट और सॉलिड है, सॉलिड का ये क्या चीज, सॉल्यूशन है। सॉल्वेंट प्लस सॉलिड इज इक्वल टू सॉल्यूशन। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है ना कि सॉल्वेंट किसे कहते हैं और सॉलिड किसे कहते हैं। अगर कंफ्यूजन है तो प्लीज कमेंट में बताइएगा, ठीक है। अगर कंफ्यूजन, हम आपको कंफ्यूजन दूरी कर देते हैं, सॉलिड और सॉलिड किसे कहते हैं। सॉल्यूशन पहले समझ लीजिए, सॉल्यूशन मतलब विलयन होता है, ठीक है। सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट का मिक्सचर क्या होता है, सॉल्यूशन। सॉल्वेंट उसे कहते हैं जिसकी मात्रा सॉल्यूशन में ज़्यादा हो, जैसे कि चीनी और पानी का मिश्रण। चीनी 1 kg है और पानी हमारा 2 kg है, तो इसमें हमारा सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या होगा, हमारा सॉल्यूट हो जाएगा चीनी और सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, वाटर, ठीक है। सॉल्वेंट जिससे कहते हैं जिसकी मात्रा ज़्यादा हो उसे सॉल्वेंट कहते हैं, और सॉल्यूट कहने का मतलब है जिसकी मात्रा कम हो उसे सॉल्यूट कहते हैं, ठीक है। और इसी दोनों के मिक्सर को क्या कहते हैं, सॉल्यूशन कहते हैं, ठीक है। तो ये कन्फ्यूजन दूर हो गया। अभी मिल्क में क्या चाहिए, सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट है, ठीक है। और हम इसको यहाँ से क्या कर रहे हैं, हीट प्रोड्यूस कर रहे हैं। हीट प्रोड्यूस करने पर क्या हमारा सॉल्वेंट वॉपर के रूप में ऊपर उड़ने लगता है। आप लोग जब भी दूध से खोआ बना रहे होंगे तो क्या चीज ऊपर में वॉपराइज होता होगा, क्या चीज वॉपर होता होगा, इवोपरेटर होता होगा, इवोपरेशन, ठीक है, इवोपरेशन होता होगा। और नीचे क्या चाहिए, हमारा डिजायर प्रोडक्ट के रूप में क्या चाहिए बन जाता है, खोआ, ठीक है। तो खोआ किस रूप में होता है, हमारा सॉल्यूट के रूप में आ जाता है। तो सॉलिड में भी सॉल्वेंट होता है थोड़ा सा, लेकिन कम होता है, ठीक है। तो इसी एग्जांपल से आप समझ लीजिए कि जो हमारा काम करा, यहाँ पर जो हमने प्रोसेस किया वो क्या चाहिए, एक प्रकार का इवोपरेटर है। इसलिए ये सभी जितने भी हम वाटर को इवोपरेट कर रहे हैं
वो क्या चाहिए हमारा क्या कहलाता है, इवोपरेशन, इवोपरेटर। ये क्या चाहिए, इक्विपमेंट हो गया हमारा इवोपरेटर, ठीक है। जैसे कि आप लोग यहाँ पर मिल्क है, तो मिल्क का जो वाटर है वो ऊपर उड़ गया, और जो हमारा प्रोडक्ट बचा खोया, उसके रूप में क्या चाहिए हमें मिला, सॉल्यूट, ठीक है। तो हमारा क्या चाहिए हो जाएगा, इवोपरेशन। इसी प्रकार से हम आपको इसी को कहते हैं क्या चाहिए, इवोपरेशन, ठीक है। इवोपरेशन क्या चीज करता है हमारा, वीक लिक्वर को थिक लिक्वर में कन्वर्ट करता है। क्या चीज करता है, वीक लिक्वर को थिक लिक्वर में कन्वर्ट करता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर एक इसका इक्विपमेंट के बारे में देख लीजिए। ये क्या चाहिए, इक्विपमेंट, इवोपरेटर का इक्विपमेंट एक ब्लॉक डायग्राम के रूप में आपको बनाना पड़ेगा अगर आप किचन बना रहे हैं इसका, तो ठीक है। इसलिए क्या चाहिए, इवोपरेटर से इधर से हमने फीड डाला, फीड यानी कि रॉ मटेरियल डाला, ठीक है। फीड फीड डाल दिया, ठीक है। फीड के रूप में क्या चाहिए हमारा, वीक लिक्वर है, क्या चाहिए हमारा, वीक लिक्वर है, ठीक है। ये जो वीक लिक्वर है ये क्या चीज बनेगा हमारा, इसमें क्या चीज चाहिए, वीक लिक्वर में क्या चीज होता है, सॉल्वेंट होगा और एक सॉल्वेंट होगा, क्या चीज होगा, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। ये क्या चीज बन जाएगा हमारा, सॉल्यूशन। तो सिंपल समझ लीजिए कि वीक लिक्विड क्या चाहिए हमारा, सॉल्यूशन है जो कि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट है, ठीक है। और सॉल्यूट को हम यहाँ पर x मान लीजिए और सॉल्वेंट को y मान लीजिए, ठीक है। तो यहाँ से जब हम इवोपरेटर के इक्विपमेंट में हम इसको डाल रहे हैं तो क्या चाहिए हमें देखने को मिल रहा है कि हमारा जो वाटर है वो इवोपरेटर हो जा रहा है। वापर क्या चाहिए, वाटर क्या चाहिए होता है, वो वापर के रूप में उड़ जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर हीट देते हैं तो वाटर इसमें से क्या चाहिए हमारा, सॉल्वेंट है जो कि वाटर है, तो इसमें y उड़ गया, y यहाँ पर आ गया, वाटर इसको बोल सकते हैं या फिर इसको सॉल्वेंट भी बोल सकते हैं, ठीक है। और जो हमारा थिक लिक्वर है, हमने क्या बताया, वीक लिक्वर को थिक लिक्वर में कन्वर्ट करता है। यहाँ पर क्या चीज बचेगा हमारा, थिक लिक्वर, थिक लिक्वर में क्या चाहिए, एक्स बचा। अब थिक लिक्वर में सिर्फ हमारा सोलिड थोड़ी ना रहेगा, जैसे कि आप लोग रबड़ी देखे होंगे, रबड़ी, रबड़ी में क्या चाहिए, उसमें भी थोड़ा सॉलिड रहता है और थोड़ा क्या चाहिए, वाटर रहता है, जिसकी मदद से वो बेंड होता रहता है, ठीक है। उसमें भी सॉल्यूशन रहता हुआ, यानी कि पूरी तरह से हमारा जो कि थिक लिक्वर में कन्वर्ट नहीं हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या चाहिए हमारे मिल जाएगा, वाई भी मिलेगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर 100% हमने 100 kg वीक लिक्वर यानी कि 100 kg सॉल्यूशन था, ठीक है। 100 kg सॉल्यूशन में से हमारा थिक लिक्वर कितना प्राप्त हुआ, इसको 70%, यानी कि 70 kg हमारा थिक लिक्वर बना, और बाकी का 30% क्या चाहिए हमारा हुआ, 30 kg हमारा वाटर इवोपरेटर हो गया, ठीक है। तो यही है, इसी में से हमको वाटर को इवोपरेट करना है, और इसे जितना ज़्यादा हो सके हमें थिक लिक्वर बनाना है, यानी कि वाटर को हटा देना है। तो यहाँ से x प्लस वाई है, ठीक है। तो हमारे इसमें से क्या चीज़, थिक लिक्वर कितना है, थिक लिक्वर यहाँ पर सॉल्यूट है, यहाँ पर x माना, थिक लिक्वर यहाँ पर 50 है, और यहाँ पर सॉल्यूट कितना है 20, ठीक है। 50 2 70 हो गया हमारा थिक लिक्वर। तो हमारा जो किचन होगा वो ऐसे पूछेगा, ठीक है। कैसे पूछेगा, यहाँ पर कोई प्रोडक्ट दे देगा, सॉल्यूशन दे देगा, ठीक है, और इसमें इवोपरेटर में डालेगा और बोलेगा कि वाटर कितना इवोपरेट हुआ उसको निकालिए, थिक लिक्वर यहाँ पर हमें कितना मिलता है उसको निकालिए। यहाँ पर डाटा डाल देगा, फिर हमने इतना डाला 100 kg पर आवर, उसके बाद यहाँ पर बता देगा कि हम थिक लिक्वर हमें ये इतना इतना पता है, 15% इतना है,
15% सॉलिड इतना है, सॉल्यूशन इतना है, ठीक है। और वाटर बोलेगा कि थिक लिक्विड का अमाउंट क्या होगा और वाटर कितना इवोपरेट किया, ठीक है। इसी प्रकार से हमारा इवोपरेटर में क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो ये इवोपरेटर का पूरा ब्लॉक डायग्राम था, क्या चीज है, ब्लॉक डायग्राम। ठीक है, ये क्या चाहिए, ब्लॉक डायग्राम। अब इसका हम धीरे धीरे यहाँ तक प्लीज नोट डाउन कर लीजिए। चलिए, यहाँ तक आपने नोट डाउन कर लिया। अब इसका इक्वेशन के बारे में जानते हैं, इसका इक्वेशन कैसे बनाते हैं। तो चलिए हम यहाँ से क्या चाहिए, फिर डालें, फिर डाल दिए कितना, फिर डाले, ठीक है। इवोपरेटर एक डिवाइस है सिर्फ, जैसे कि किसी भी वाटर का बस हमें उसको अलग करना है इवोपरेटर के, बहुत ही सिंपल सा और इजी इक्विपमेंट है, इसके बारे में स्टडी करना, ठीक है। ठीक है, तो ये हमारा फीड था, कैसी था, फीड। फीड हमने किस में डाला, इवोपरेटर में, इवोपरेटर में, ठीक है। फीड यहाँ पर हमने कितना डाला, जैसे कि 100 kg पर आवर, 100 kg पर आवर की मदद से हमारा सॉल्यूशन जा रहा है, ठीक है। वीक लिक्विड जिसको बोल सकते हैं आप लोग, वीक लिक्विड यानी कि सॉल्यूशन, ठीक है, जो कि लिक्विड के फॉर्म में, जिसमें से हमारा 20% क्या चाहिए, NaCl है, ठीक है। NaCl है, सोडियम क्लोराइड है, ठीक है। और जो हमारा 30% है वो क्या चाहिए, 30 Na, और हमारा जो जितना बचा क्या चाहिए, 80% वाटर है, ठीक है। ये हमारा मिक्सचर है, ठीक है। और ये दोनों मिला हुआ है, दोनों आपस में, ठीक है। तो यहाँ से हमारा जो वाटर इवोपरेट करेगा वो कितना करेगा, यहाँ से हमारा क्या चेक किया, इवोपरेट, इवोपरेट कर दिया वाटर, ठीक है। और यहाँ से क्या चीज मिला हमारा, थिक लिक्विड। अब थिक लिक्विड में क्या चीज है, थिक लिक्विड में 30, थिक लिक्विड में 70% नहीं 80% NaCl है, ठीक है। एंड रेस्ट टू, और 5% क्या चाहिए हमारा, वाटर है। तो हमें ये बताना है कि यहाँ पर थिक लिक्विड का अमाउंट कितना होगा और वाटर कितना इवोपरेट किया, ठीक है, ठीक है। इस इक्विपमेंट के बारे में आप लोग समझ गए होंगे। ये क्या चाहिए, इक्विपमेंट है, फिर डाले यहाँ पर 100 kg पर आवर की मदद से जा रहा है, 1 घंटा में 100 kg हमारा सोल्यूशन जा रहा है इसमें, इवोपरेटर के इक्विपमेंट में, जिसमें से 20% क्या चाहिए, NaCl है, 80% वाटर है, ठीक है। जिसमें से हमारा वाटर कितना इवोपरेट होता है वो हमारा अमाउंट हमें निकालना है, ठीक है। और फिर यहाँ से थिक लिक्विड क्या चाहिए, निकालना है, जिसमें से थिक लिक्विड है, जिसमें से 80% क्या चाहिए हमारा मिल रहा है, NaCl है, उसका 5% वाटर है। तो यहाँ पर टोटल अमाउंट 85 हो गए, तो जितना बचा उतना वाटर इवोपरेट हुआ होगा, ठीक है। यहाँ से पहले क्या करेंगे हम लोग, ओवरऑल मटेरियल बैलेंस करेंगे, ठीक है। ओवरऑल मटेरियल बैलेंस इसका फॉर्मूला होता है जितना हमने इनपुट डाला। जैसे कि यहाँ पर आप लोग फीड को x मान लीजिए,
ये क्या चीज x है और ये इवोपरेटर है, तो इसको y z x कुछ भी मान सकते हैं। हमने यहाँ पर x माना, इसको y मान लीजिए, ठीक है। और यहाँ पर हमने ठीक लिखो को क्या चीज मान लिया z, ठीक है। तो यहाँ पर हमने फीड डाला उतना ही, तो हमारा आउटपुट हमें मिल रहा है। ये हमारा हमने यहाँ से इनपुट डाला इसमें, और ये यहाँ से हमारा आउटपुट मिल रहा है। तो क्या चीज हो जाएगा हमारा इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट, ठीक है, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला हो गया। एक्यूमुलेशन का भी यही होता है, ठीक है। यहाँ पर एक्यूमुलेशन जीरो है, क्या चीज एक्यूमुलेशन जीरो है, ठीक है। एक्यूमुलेशन जीरो है तभी तो यहाँ पर इक्वल का साइन है। अगर एक्यूमुलेशन जीरो नहीं होता यहाँ पर इक्वल का साइन नहीं होता, ठीक है। इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट नहीं होता, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा इनपुट कितना है यहाँ पर, इनपुट में क्या चाहिए x है, x है, और आउटपुट में क्या चाहिए y प्लस जेड है, y प्लस जेड है, ठीक है। ये हमारा एक इक्वेशन बना। अब यहाँ पर x का वैल्यू कितना दिया हुआ, फीड 100 kg पर आवर। तो यहाँ पर हम x बराबर क्या चीज लिख देते हैं 100। अब y का वैल्यू नहीं पता है, ना ही z का वैल्यू पता है, तो y प्लस जेड, ये हमारा क्या चाहिए इक्वेशन वन बन गया। इक्वेशन वन, इसमें दो अननोन क्वांटिटी है, ठीक है। वही दोनों हमें यही x z और y हमें निकालना है। x तो हमारा दिया ही हुआ है फिर, ठीक है। अब क्या जी करेंगे, यहाँ से मटेरियल बैलेंस करेंगे ऑफ NaCl। देखते हैं NaCl हमारा कहाँ पर है। NaCl हमारा फीड में है, वाटर में तो नहीं हो सकता क्योंकि वाटर तो खाली पूरा वाटर इवोपरेट हुआ हुआ है, NaCl तो नहीं हुआ। NaCl क्या चाहिए थिक लिक्विड में है, ठीक है। तो यहाँ पर द मटेरियल बैलेंस ऑफ NaCl, NaCl, ठीक है। क्या चाहिए हमारा द मटेरियल बैलेंस ऑफ NaCl। यहाँ पर फीड कितना है 100 kg है, ठीक है। यहाँ पर एफ ये लिख लीजिए Fx, ठीक है, y और z, ठीक है। हमें y निकालना है, थिक लिक्विड कितना है इवोपरेट कितना होता है। यहाँ पर x f है 100। NaCl निकाल रहे हैं ना, तो यहाँ पर NaCl कितना है हमारा 20% है। बोले 20/100 कर दीजिए, परसेंट है तो ये 100 तो लगेगा ही, ठीक है। इज इक्वल टू y में तो हमारा NaCl नहीं होगा, क्योंकि नहीं, क्यों नहीं होगा, क्योंकि वाटर ही सिर्फ इवोपरेट हो रहा है ना, NaCl तो नहीं हो रहा है इवोपरेट, ठीक है। तो यहाँ इसलिए हम y को कंसिडर नहीं करेंगे जबकि z को कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो z हमें नहीं पता है, लेकिन यहाँ पर जो इसका अमाउंट दिया हुआ है NaCl वो तो पता है ना। तो z इंटू NaCl कितना है यहाँ पर 80%, 80/100 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्या चीज बन गया इक्वेशन सेकेंड। अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये 100 से 100 खत्म, यहाँ पर बचा 20, z एक जीरो से एक जीरो खत्म, यहाँ पर कितना बचा 0.8, ठीक है। अब ये 0.8 इधर आ जाएगा, 20/0.8। यहाँ से जितना वैल्यू आएगा वो क्या चाहिए हमारा निकलेगा z का वैल्यू। अभी इसको कैलकुलेटर पे बिठा देते हैं और ये हमारा क्या चीज बन जाएगा z का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। पच्चीस, क्या हो गया हमारा, यहाँ से z का वैल्यू कितना आ गया 25 आ गया, ठीक है। कितना आ गया z का वैल्यू 25, ठीक है। यहाँ से तक नोट कर लीजिए जल्दी से। ठीक है, यहाँ तक आपने नोट कर लिया, ठीक है। यहाँ पर बस सिंपल सा यही है
तो आपको सबसे पहले देखना होगा